हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्या आपका बच्चा विशिष्ट बालक की श्रेणी में है? कौन है प्रतिभाशाली बालक? कैसे जानें कि आपका बेटा या बेटी प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है? अगर हम ये पहचान कर लें तो बच्चे को सही राह पर ले जाना बहुत आसान हो जाएगा हम पेरेंट्स के लिए। अधिकांशतः बालक बालिकाएं औसत श्रेणी के होते हैं, किंतु कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी बात को बहुत शीघ्र सीख और समझ लेते हैं। इन बालकों की ज्ञानोपार्जन संबंधी, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत, शारीरिक सभी लक्षण विशिष्ट होते हैं। इस प्रकार के बालक तीव्र या मंदबुद्धि के होते हैं। साधारण बालकों की तुलना में उनके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में अंतर होता है और इसीलिए ये असाधारण होते हैं। इन विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक, अपवंचित बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, अधिगम निरयोग बालक, अपराधी बालक इत्यादि होते हैं। अब आपका बच्चा प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में है, आप ये कैसे जानें? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि 120 के ऊपर होती है वे प्रतिभाशाली होते हैं, और जिनकी बुद्धि लब्धि 180 से 190 तक हो जाती है वो प्रतिभाशाली तो होते हैं लेकिन ओवर एक्टिव हो जाते हैं। कभी कभी वे समस्या भी उत्पन्न करते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि इन बच्चों को व्यस्त रखा जाए। टर्मेन और वोडेन ने कहा था, प्रतिभाशाली बालक का शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुण, विद्यालय उपलब्धि, खेलों में उनका प्रदर्शन, रुचियों की विविधता औसत बालकों से बिल्कुल श्रेष्ठ होता है। ये बालक संगीत, कला, सामाजिक नेतृत्व, अभिव्यक्ति, अन्य क्रियाओं में विलक्षण होते हैं और औसत से बहुत ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक गुणों में सामान्य बालकों से ये श्रेष्ठ होते हैं। इनमें किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र उत्पन्न होते हैं। ये बालक अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले परिवारों में अधिकांशतः पाए जाते हैं। वैसे तो ये अपवाद है। पढ़ने लिखने में इनकी रुचि अधिक होती है। इनका शब्द भंडार बड़ा होता है। ये कठिन पाठ्य विषयों में अधिक रुचि लेते हैं। ज्ञानेंद्रियों का शीघ्र इनका विकास होता है। इनमें मानसिक क्रियाओं की तीव्रता दिखाई देती है। इनमें अवधान, निरीक्षण, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, कल्पना, विचार, तर्क या निर्णय शक्ति बहुत तीव्र होती है। ये अमूर्त विषयों में अधिक रुचि लेते हैं। इन्हें अध्ययन में अद्वितीय सफलता मिलती है। ये समस्याओं का समाधान भी जल्दी कर लेते हैं और प्रत्येक विषय या बात को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। स्कूल या गृह कार्य थोड़े समय में ही ये काम कर लेते हैं। ये बालक प्रायः कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में एक या उससे अधिक योग्यता रखते हैं। इनमें बौद्धिक नेतृत्व के गुण अधिक होते हैं तथा ये बालक दूरदर्शी होते हैं। व्यक्तित्व मापन परीक्षाओं में ये बालक उत्तम होते हैं। बुद्धि परीक्षणों में भी इनकी उच्च बुद्धि लब्ध होती है, 130 प्लस 170 प्लस तक। इनमें सामाजिकता का गुण सामान्य बालकों की अपेक्षा कम ही पाया जाता है। प्रतिभावान बालक का सामान्य बालकों से जन्म के समय ही 1 पाउंड भारी व 3-2 इंच लंबा होता है। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। प्रतिभावान बालिका के दांत पहले से निकलते हैं और वह पहले बोलना और चलना सीख जाती है। बालिकाएं स्कूल जाने से पहले ही पढ़ना लिखना सीख जाती हैं। हर काम बहुत आसानी से सीख जाती हैं। प्रतिभावान बालक साहसी जीवन और बालिका घरेलू जीवन पसंद करती है। ये बच्चे खेल बहुत अधिक पसंद करते हैं। इनमें 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, जबकि 25% ना मित्र ढूंढते हैं और ना ही मित्रता करते हैं। ये धैर्यशील होते हैं और इनमें संवेगात्मक स्थिरता अधिक होती है। 80% शायद ही कभी धैर्य खोते हैं और 15% तक कभी धैर्य नहीं खोते। ये दूसरों का सम्मान करते हैं और किसी को चढ़ाते नहीं हैं और बच्चों से लड़ते नहीं। 96% अनुशासन भी मानते हैं। प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं में भी अंतर पाया जाता है।
बालक बालिका से जन्म के समय 1-2 इंच अधिक लंबा, 1-2 पाउंड अधिक भारी होता है। बालिका के दांत पहले निकलते हैं। बालिका जल्दी चलना बोलना सीख लेती है। 46% बालिकाएं पाठशाला जाने से पूर्व ही पढ़ने लग जाती हैं। बालक साहसपूर्ण और रहस्यपूर्ण जीवन जीना पसंद करते हैं, जबकि बालिकाएं घर का वातावरण अधिक पसंद करती हैं। 11 वर्ष की बालिका की भाषा शक्ति इस आयु के बालक से अधिक होती है। बालिकाएं कला, संगीत तथा नाटक आदि में कुशल होती हैं। बालक गणित और विज्ञान विषयों में तेज होते हैं। बालिकाएं संवेगात्मक पुस्तकें, कहानियाँ तथा बालक वीरता और साहसपूर्ण कहानियाँ अधिक पसंद करते हैं। बालिकाएं बालकों की अपेक्षा विद्यालय में कम अनुपस्थित होती हैं। 13 वर्ष तक बुद्धि में बालिकाएं बालकों से अधिक होती हैं। अब इन बालक बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए, इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, यह भी बहुत बड़ी सोचने की बात होती है। पहली बात तो इन बालकों या बालिकाओं को घर में विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उनको अटेंशन चाहिए। कक्षाओं का विशेष प्रबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम उनके लिए विशेष बनना चाहिए। उनको शिक्षण पद्धति अलग होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए। योग अध्यापकों के संपर्क में उन्हें रखना चाहिए और उन्हें विशेष वाचनालय, पुस्तकालय, खेल की सुविधा और स्पेशल चीज़ों की व्यवस्था प्रयास करना चाहिए कि हो। संस्कृति की शिक्षा दें। ये बालक कहीं भी कुछ भी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। इन बालकों पर अगर अधिक ध्यान दिया जाए तो हम पाएंगे कि ये बालक बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद। नमस्कार।